राधे राधे। आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी यानी कामदा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। अगर आप कामदा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो एक छोटी सी गलती आपका पूरा व्रत बेकार कर सकती है, क्योंकि साल 2026 में कामदा एकादशी की सही तिथि को लेकर बड़ा भ्रम बना हुआ है। कहीं 28 मार्च बताया जा रहा है तो कहीं 29 मार्च को ही सही दिन कहा जा रहा है। और यहीं पर बात और भी खास हो जाती है, क्योंकि ये एकादशी शनिवार या रविवार में से किसी एक दिन पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, मनचाहे फल देने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली मानी जाती है। साथ ही यह चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों के बाद आने वाली पहली एकादशी है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, व्रत आखिर किस दिन रखा जाए, सही तिथि कौन सी मानी जाएगी और व्रत का पारण कब करना चाहिए। इसी उलझन का पूरा सच अब सामने आने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृक पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आपको कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में सुख, समृद्धि और अटके हुए कार्यों की सिद्धि की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा चैत्र के इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस कामदा एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कामदा यानी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। वराह पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, चाहे वह कोई मानसिक चिंताएं हो या जीवन की बड़ी बाधाएं। इस एकादशी को अत्यंत फलदायिनी और कष्ट निवारक माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कामदा एकादशी के व्रत को रख लेता है उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह भगवान श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्र अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है, जिसे भगवान सूर्य और श्री हरि की कृपा का शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और पीले पुष्प या फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है।
शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहें या न रहें। कामदा एकादशी के दिन घर में चावल न बनाएं। कामदा एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और संकल्प की शक्ति है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। कामदा एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे गंधर्व ने अनजाने में किए गए अपराध के श्राप से इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से मुक्ति पाई। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश्यान भुंजीत तंडुलान व कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण कामदा एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। अब इस बार चैत्र के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी रविवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ सूर्य देव की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोले, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में फलों और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। कामदा एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। कामदा एकादशी के दिन झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। कामदा एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वहां ललित और ललिता नाम के गंधर्व दंपति रहते थे। ललित राजा की सभा में गायन करता था। एक बार गाते समय उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसकी लय बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर राजा ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित राक्षस बनकर वन में भटकने लगा और मांस भक्षण करने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति के दुख से व्याकुल होकर श्रृंगी जर्षि के आश्रम पहुंची। जर्षि ने उसे चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दिया। व्रत के पुण्य प्रभाव से ललित तुरंत राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में आ गया। सुबह होते ही वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग गया। भगवान विष्णु ने कहा कि कामदा एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यह घोर श्राप और कुयोनि से भी मुक्ति दिला सकता है। इस कथा से स्पष्ट होता है
कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और सानिध्य से भी फल देता है। एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि तुलसी जी के पास दीपक जलाकर 11 परिक्रमा की जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्यों में अक्सर बाधाएं आती रहती है। जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च 2026 की दोपहर 12:45 से होगा और इसका समापन 29 मार्च 2026 की दोपहर 1:25 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 29 मार्च की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। 28 मार्च को यह व्रत नहीं है। वही व्रत खोलने का समय यानी पारण 30 मार्च 2026 सोमवार को सुबह 6:15 से 8:40 के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। तो आप निश्चिंत होकर 29 मार्च रविवार को ही यह पावन व्रत धारण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। कामदा एकादशी का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपनी दबी हुई इच्छाओं को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटुवचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस तिथि पर अशुभ माना गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन भोजनार्थी संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहें और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धा से उसके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करना इस दिन से बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है, इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम और मन को प्रभु की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसलिए मोबाइल, व्यर्थ, मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है।
घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। व्रत का प्रेम पूर्वक पालन करें। व्रत के दौरान मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह तप केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए। यदि किसी कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो भी श्रद्धा और नियम का पालन करते हुए सात्विक आहार लिया जा सकता है, लेकिन लालच या स्वाद के लिए खाने से बचना चाहिए। संध्या समय